रात के करीब 2 बजे थे। गांव की गलियों में सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज भी कलेजा चीर रही थी। राधा अपने कमरे में सो रही थी। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां लोहे की जालियों से सख्त थीं। फिर भी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके तकिए के पास खड़ा है। एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। राधा की आंख खुली, पर वो हिल नहीं पाई। उसके जिस्म पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। उसने धुंधली आंखों से देखा। एक साया दीवार पर चिपका हुआ धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उस साए के सर पर बाल नहीं थे, बल्कि उसके पूरे शरीर पर इंसानी बालों के गुच्छे लटक रहे थे। अगली सुबह राधा अपने कमरे के फर्श पर बेहोश मिली। उसके सर पर अब बाल नहीं थे। अफवाह नहीं, ये हकीकत बनती जा रही थी। एक के बाद एक कई औरतें इसका शिकार हो रही थीं। सबका बयान एक ही था। पीछे से कोई आता है, एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, और फिर सब खत्म। लोगों ने दरवाजों पर नीम के पत्ते लगाए। ओ स्त्री कल आना जैसा लिखा, पर वो डायन रुकी नहीं। पुलिस परेशान थी क्योंकि कोई निशान नहीं मिलता था। ना कोई ताला टूटता, ना कोई दीवार फांदता। वो डायन जैसे दीवारों के पार से निकल आती थी। एक बुढ़िया ने बताया था वो डायन अपने बाल खो चुकी थी। वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसका पूरा शरीर दूसरों के बालों से ढक नहीं जाता। जिस दिन उसका जिस्म पूरी तरह बालों से ढक गया, वो इंसान बन जाएगी और हम में से ही किसी एक का घर छीन लेगी। गांव का एक चौकीदार शंभू उस रात ठान चुका था कि वो इसे पकड़ेगा। वो छुपकर एक घर की छत पर बैठा था। आधी रात को उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में धीरे धीरे गली से निकल रही है। शंभू ने उसका पीछा किया। वो औरत एक पुराने कुएं के पास रुकी। उसने देखा कि वो अपने कपड़े उतार रही थी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। पर जब दोबारा देखा तो उसकी चीख निकलते निकलते रुक गई। उस औरत की पीठ पर सैकड़ों लंबी चोटियां चिपकी हुई थीं, जो किसी सांप की तरह हिल रही थीं। वो डायन गुनगुना रही थी और एक एक करके वो बाल उसकी खाल के अंदर धंस रहे थे। शंभू ने हिम्मत जुटाई और वह एक साथ चिल्लाया। वो डायन अचानक पलटी, पर उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। अगली सुबह शंभू कुएं के पास बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो उसने सबको बताया कि असली डायन कौन है। लोग गुस्से में राधा के घर पहुंचे, लेकिन देखा तो राधा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसने अपना सर दुपट्टे से ढका हुआ था। गांव वालों ने चिल्लाकर कहा, अपना सर दिखाओ, हमें पता है तुमने ही सबके बाल चुराए हैं। राधा ने रोते हुए अपना दुपट्टा हटाया। फिर सबके होश उड़ गए। राधा के सर पर अब बहुत लंबे, घने और चमकदार बाल वापस आ चुके थे। लोगों को लगा
शंभू झूठ बोल रहा है। भीड़ वापस चली गई, लेकिन उसी रात जब राधा आईने के सामने बैठी थी, उसने मुस्कुराकर अपने बालों में कंघी की। कंघी करते वक्त उसने अपना एक बाल पकड़कर खींचा। उसके बाल के साथ साथ उसके सर की खाल भी उतर गई। उस खाल के नीचे कोई चेहरा नहीं था, बस हजारों कटी हुई चोटियां आपस में लिपटी हुई थी। और सबसे डरावनी बात, राधा की असली लाश उसके पलंग के नीचे कब से सड़ी हुई पड़ी थी। तो सवाल ये है, अभी जो गांव में है, जो राधा बनकर घूम रही है, वो अगली रात किसकी चोटी लेने आएगी? तो दोस्तों, ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रहस्य और रोमांच से भरी एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।